Once again from the city of Chennai in India, we welcome you to the Divine Connection. एक बार फिर भारत देश के चेन्नई शहर से हम आपका अलौकिक संपर्क में स्वागत करते हैं। You know, in this program we talk about Jesus, देखिए, इस प्रोग्राम में हम यीशु के बारे में चर्चा करते a हैं। person who is incomparable with anybody else. ये तो ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी तुलना हम किसी के भी साथ में नहीं कर सकते हैं, Because we know him to be always doing good and have done good and will always do good. क्योंकि हमने ये देखा है कि वो भला काम कर रहे थे, भला काम कर रहे हैं और हमेशा भला काम That is करेंगे। why this connection with Jesus can better your life in different ways. और इसलिए यीशु के साथ का ये संबंध आपके जीवन को अलग अलग तरीके से बेहतर बनाएगा, आपके जीवन को और भी उत्तम बनाएगा। Because Jesus was a real person, lived in this world 2000 years ago, क्योंकि यीशु मसीह असली मनुष्य थे, 2000 साल पहले वो इस पृथ्वी पर थे। he can understand what people are going through, their feelings, their emotions, their problems, and all the human suffering that we are going through. He knows what it means. वो इस बात को समझते हैं कि मनुष्य की समस्याएं क्या है, मनुष्य किन बातों में से होकर जाता है, मनुष्य किन दुखों में से होकर जाता है। So when he was living in this world, he was doing a lot of what we call miracles to help people out. प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर जी रहे थे, उस समय वो लोगों की मदद करने के लिए बहुत से अद्भुत और महान काम किया करते थे। When people came to him with sicknesses, और जब भी लोग उसके पास बीमारी में आते, when they came to him with problems, जब वो अपनी समस्याओं को लेकर आते, demon possession, दुष्ट आत्माओं से वो ग्रसित होते oh थे। what kind of problems, even dead people were raised. और चाहे जो भी समस्या हो, यहाँ तक कि यीशु ने मुर्दों को जिलाया, But every miracle was done with a purpose. लेकिन हर एक अद्भुत काम जो है वो तो एक उद्देश्य के साथ किया गया था। The miracles Jesus performed gave confidence to people. और यीशु ने जो अद्भुत काम किए थे उसके द्वारा लोगों को भरोसा मिला। They believed that they can go to this man for help. उन्होंने विश्वास किया कि मदद के लिए वो इस मनुष्य के पास आ सकते हैं And he will deliver us. और वो हमें छुटकारा देंगे। That is the hope people had. लोगों के पास यही तो आशा थी। So when we talk about miracles of Jesus, I want you to have the same confidence. तो जब हम यीशु के चमत्कारों के बारे में कहते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप भी यही भरोसा रखिए। When you believe in Jesus Christ, जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, when you come to him, जब आप उसके पास आते हैं, definitely your problems are understood by this God who is all powerful. निश्चय ही आपकी सारी समस्या ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर समझ सकते हैं। He is not simply understanding. वो तो केवल आपकी समस्याओं को समझते ही नहीं हैं, More than that, he wants to intervene. लेकिन उससे भी बढ़कर वो आपके जीवन में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। He wants to be with you and help you. वो आपके साथ रहकर आपकी मदद करना चाहते हैं। Friends, that is the greatest confidence I have in Jesus. दोस्तों, यीशु मसीह में यही तो मेरा सबसे महान भरोसा है। I recommend you to have the same thing. मैं सलाह देता हूँ कि आप भी ऐसा भरोसा रखिए। When we speak from the Bible, देखिए, जब हम बाइबल में से बताते हैं, these are not imagined stories. ये कोई काल्पनिक कहानियां नहीं हैं, These are not cooked up stories. ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं हैं। These are real events that happened in the land of Palestine 2000 years ago when Jesus was living in this world. 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहते थे, उस समय ये सारी घटनाएं पैलेस्टीन देश में हुई। ये ऐसी असली घटनाएं हैं। Interestingly, there were many miracles and quite a few miracles are connected with fish in the sea. देखिए, दिलचस्पी की बात यह है कि बहुत से चमत्कार हुए और उनमें से कई चमत्कार जो है वो तो झील की मछलियों से संबंधित हैं। There were many miracles performed by Jesus that are connected to the fish in the sea. यीशु ने किए हुए बहुत से चमत्कार वो तो झील की मछलियों के साथ में जुड़े हुए हैं। The very first time Jesus Christ was meeting Peter, the apostle Peter, along with his companions, was near the sea. पहली बार जब यीशु पतरस से और उसके साथियों से मिले तो वो भी झील के किनारे ही मिले। They miraculously caught fish that were beyond their ability to pull. उन्होंने चमत्कारी रीति से इतनी मछलियां पकड़ ली कि वो उसे खींच भी नहीं पा रहे थे, वो उन्हें निकाल भी नहीं पा रहे थे। And they called their companions to help them. उन्होंने अपने साथियों की मदद मांगी। And by the time they came to the shore, Peter came to Jesus and knelt down before him and said, Lord, please go away from me, I am a sinful man. जब वो किनारे पर पहुंचे तो पतरस ने यीशु के सामने घुटने टेके और कहा,
प्रभु मुझसे दूर चले जा क्योंकि मैं तो एक पापी मनुष्य हूँ। Oh, if I was there, a fisherman, and with Jesus I can catch a lot of fish. Oh, it's a good business. So we can have him and catch a lot of fish and become very rich. All these possibilities are there, but you can understand Peter's reaction. He came to Jesus and said, "Go away from me, I am a sinful man." अगर मैं एक मछुआरा होता तो हमेशा यीशु के साथ में ही रहता ताकि मैं बहुत सारी मछलियां पकड़ सकता, लेकिन यहाँ पर पतरस को देखिए, उसने कहा, प्रभु मुझसे दूर चले जा क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। इस तरह उसने परमेश्वर से यहाँ पर विनती की कि मुझसे दूर चले जा। So today we want to look at a miracle that happened after the resurrection of Jesus Christ. आज हम ऐसे चमत्कार को देखेंगे जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में हुआ था। After the resurrection of Jesus Christ, you know from the Bible that Jesus Christ appeared to so many people. यीशु के पुनरुत्थान के बाद आप जानते हैं कि बाइबल बताती है कि यीशु बहुत से लोगों के सामने प्रकट हुए। He appeared to some women. वो कुछ स्त्रियों के सामने भी प्रकट हुए थे। He appeared to his disciples. वो अपने चेलों के सामने प्रकट हुए। One time he appeared to 500 people. और एक बार तो वो 500 से भी ज्यादा लोगों के सामने प्रकट हुए थे। Bible very clearly says for 40 days he appeared to different people. बाइबल स्पष्ट रीति से बताती है कि 40 दिन तक वो अलग अलग लोगों के सामने प्रकट हुए। That shows very clearly that he was really risen. और ये वास्तव में बताता है कि वो सच में जी उठे थे, वो पुनरुत्थित हो उठे थे। Because we have witnesses, so many witnesses. क्योंकि यहाँ पर बहुत से गवाह दिए गए हैं, Not one or two. एक या दो नहीं। And so many witnesses. One time 500 people saw him together. और इतने गवाह और एक समय में 500 लोगों ने उसे एक साथ देखा था। So on many occasions like this, on one occasion Jesus was near the Sea of Galilee. ऐसे बहुत से मौके थे और इसमें से एक मौका था जब यीशु मसीह गलील के झील के पास थे। And we read this story in the Gospel of John chapter 21 verses 1 to 14. और ये कहानी हम यूहन्ना अध्याय 21 वचन 1 से 14 में हम पढ़ सकते हैं। You know, in the very first verse we read like this, John 21:1, afterwards Jesus appeared again to his disciples by the Sea of Tiberias. यूहन्ना 21:1 कहता है, इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। The Sea of Tiberias is nothing but the Sea of Galilee. ये तिब्रियास की जो झील है वो और कुछ नहीं, लेकिन ये तो गलील की झील है। And there Jesus' disciples were there, and you can understand the situation after Jesus died and rose again from the dead. Yes, some appearances were there, but the disciples were kind of confused. यहाँ पर यीशु मरे हुए में से जी उठे थे और वो अपने चेलों के सामने कई बार प्रकट हुए थे, लेकिन चेलों की दशा ऐसी थी कि वो थोड़ी गड़बड़ी की दशा में थे, वो समझ नहीं पा रहे थे। They were wondering what to do. वो ये सोच रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए। And at this juncture, when you come to John 21, you read Simon Peter, Thomas, Nathanael from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two other disciples were together. And Peter says, I'm going out to fish. और फिर हम वचन 2 में पढ़ते हैं, शमौन पतरस और थोमा जो दीदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। So immediately others also said, let us also join with तो you. तुरंत ही दूसरे लोगों ने कहा कि हम भी तेरे साथ चलते हैं। So as they went, they did not get anything. और जैसे वो वहां पर गए तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला, कोई मछली नहीं मिली। Throughout the night, they were trying to catch fish, but nothing came. पूरी रात उन्होंने मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। And Jesus was standing by the shore early in the morning. और सुबह सुबह के समय यीशु मसीह किनारे पर खड़े थे। The disciples did not realize that it was Jesus. और चेलों ने नहीं जाना कि ये तो यीशु मसीह है। John 21:5, let's read it. He called out to them, friends, haven't you any fish? No, they answered. यूहन्ना 21:5 आइए हम पढ़ते हैं। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उन्होंने कहा, एक भी नहीं In the है। 6th verse we read, he said, throw your net on the right side of the boat and you will find some. वचन 6 में हम पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा,
नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। When they did, they were unable to haul the net in because of the large number of fish. जब उन्होंने जाल डाला तो अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। The disciple who had a very close relationship with Jesus, Peter, he began to realize that it was the Lord who is standing on the shore. और यीशु का जो बहुत ही करीबी चेला था पतरस, उसने जान लिया कि ये तो प्रभु यीशु मसीह है जो किनारे पर खड़े हैं। And immediately he jumped into the water, wrapped up his garment and was running towards Jesus. तुरंत ही उसने अपने वस्त्र पहने और वो पानी में कूद पड़ा और यीशु की ओर आगे बढ़ने लगा। The other disciples later on pulled the boat on the shore or to the shore. और दूसरे जो चेले थे वो तो नाव चलाते हुए वहां पर किनारे पर पहुंचे। By the time Jesus was standing there and he already cooked the meal for them. और उस समय वहां पर यीशु मसीह किनारे पर थे और उनके लिए उसने भोजन तैयार कर रखा था। He told them to bring some of the fish that they have caught. उन्होंने जो मछलियां पकड़ी उनमें से कुछ मछली लाने के लिए कहा। So finally they had a good meal and the conversation continued with Jesus Christ in that और incident. आखिरकार उन्होंने बहुत अच्छा भोजन किया और इस घटना में हम देखते हैं कि वो यीशु से बातचीत कर रहे थे। And Jesus Christ began to talk to Peter. और यीशु पतरस से बात करने लगे। Peter, do you love me more than these? पतरस, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? You know, perhaps he was the one who called his disciples to go into fishing. क्योंकि हो सकता है कि उसने उसके चेलों को मछलियां पकड़ने के लिए कहा था। And Peter says, yes Lord, I love you. और पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। Again he asked, do you love me more than these? फिर से प्रभु ने पतरस से पूछा, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? And again Peter says, yes Lord, I love you. और फिर से पतरस ने यहाँ पर कहा, हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम रखता हूँ। Oh, you know Lord that I love ओ you. प्रभु जी, आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम रखता हूँ। Even the third time Jesus asked, और फिर तीसरी बार यीशु ने पूछा, and do you love me more than this? क्या पतरस तो इससे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? And Peter was really troubled because of the question that came to him the third time. He said, Lord, you know all things, you know that I love you. अब यहाँ पर पतरस से जब ये तीसरी बार सवाल पूछा गया तो पतरस व्याकुल हो जाता है और वो कहता है कि प्रभु तू सब कुछ जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। And one important responsibility or the commitment Jesus asked from Peter was to feed my sheep. यहाँ यीशु पतरस से एक महत्वपूर्ण समर्पण मांगते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी भेड़ों को चरा। What an amazing story. ये सच में कितनी अद्भुत कहानी है। Peter had a beautiful relationship with Jesus Christ and that was broken. पतरस का प्रभु यीशु मसीह के साथ में बहुत ही सुंदर ऐसा संबंध था और वो टूट चुका था। And when he denied Jesus Christ 3 times, और जब उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया था, before going to the cross, he said, I do not know this man. यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले उसने कहा, मैं इस मनुष्य को नहीं जानता हूँ। And it was that time, the relationship was troubled and Jesus is here trying to restore that relationship. यानी उस समय ये जो संबंध था वो तो टूट चुका था और यहाँ पर यीशु इस संबंध को फिर से बना रहे हैं। And this is the wonderful lesson we are learning from this passage. और वचन के इस भाग से हम यही तो अद्भुत सच्चाई सीख रहे हैं। The first lesson we are learning from here is, first, Jesus reveals himself and his power in the mundane walks of your life. सबसे पहली बात यह है कि यीशु अपनी सामर्थ मनुष्य के प्रतिदिन के जीवन में प्रकट करते हैं। रोजमर्रा के जीवन में वो अपनी सामर्थ प्रकट करते हैं। A lot of times people feel, even Christians feel, that God is intervening in my life only on Sundays. और कई बार ऐसा होता है कि विश्वासी लोग ये सोचते हैं कि केवल रविवार के दिन परमेश्वर मेरे जीवन में काम करते हैं। And only when I go to church, God is intervening in my life. और केवल जब मैं चर्च में जाता हूँ तभी परमेश्वर मेरे जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। But that is not the case. लेकिन ये बात सच नहीं है। What you find here is Peter was going for fishing. आप यहाँ पर देखते हैं कि पतरस तो मछलियां पकड़ने जा रहा He था। was doing his own profession that he was used वो to. पहले जो व्यवसाय करता था वही काम अभी कर रहा था। In fact, he even pulled other disciples and went along for वो fishing. तो अपने साथ दूसरे चेलों को भी लेकर मछलियां पकड़ने चला गया था। And you find that Jesus Christ was coming there
to intervene in their life and reveal His power in that situation. लेकिन यीशु मसीह वहां पर आते हैं, उनके जीवन में उस परिस्थिति में अपनी सामर्थ प्रकट करते हैं। So what I want to tell you today is don't see Jesus Christ as somebody who is an objective figure. मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह को केवल एक ऐसे ऑब्जेक्टिव फिगर के रूप में न देखें। Oh, seeing Jesus from a distance, I only worship Him and then I come back. या फिर उसे दूरी से नहीं देखना है, ऐसा नहीं कि बस मैं उसकी आराधना करने के लिए जाऊंगा फिर वापस आ जाऊंगा। He wants to get involved in your everyday life. वो आपके प्रतिदिन के जीवन में जुड़ जाना चाहते हैं। He wants to have what we call the living experience with you. आप अपने जीवन में उसके साथ जीने का अनुभव पाए, यही तो वो चाहते हैं। Experiencing Jesus Christ in your own lives is a privilege. अपने जीवन में यीशु मसीह का अनुभव करना ये तो सच में सौभाग्य है। It comes out in everyday life. ये तो प्रतिदिन के जीवन में आता है, In all matters of life. जीवन के हर एक क्षेत्रों में, हर एक बातों में। So Jesus Christ, He uses real life examples in our lives to teach many things. हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखाने के लिए यीशु मसीह जीवन के असली अनुभवों का उपयोग करते That's हैं। why a lot of people put our relationship with God into a box that okay, He can work only in this place, in this particular, but I want to tell you He wants to work in your life from Monday till Sunday. देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह को मानो एक बक्से में रख देते हैं, कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन के केवल इसी क्षेत्र में काम करे, लेकिन वो चाहते हैं कि सोमवार से लेकर रविवार तक आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में वो पूरी तरह से काम करते चले जाएं। If you're a person working in an office, अगर आप ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति हैं, or if you're a school teacher, या फिर आप स्कूल के शिक्षक हैं, I want to tell you God reveals His power through you in the place where you work. मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जिस जगह पर काम करते हैं, परमेश्वर अपनी सामर्थ वहां प्रकट करना चाहते हैं। If you're a nurse or a medical doctor, अगर आप नर्स हैं या फिर मेडिकल डॉक्टर हैं, and Jesus can reveal His power through you in the place of your work. आपके काम की जगह पर आपके द्वारा यीशु अपनी सामर्थ प्रकट कर सकते हैं। You can imagine whatever field of work you are involved in, you can be rest assured that Jesus Christ His power can be revealed there. आप इस बात के बारे में निश्चित हो जाइए कि आप जिस किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यीशु मसीह अपनी सामर्थ वहां प्रकट कर सकते हैं। Oh, they went for fishing. ये तो मछली पकड़ने के लिए गए थे। Jesus comes out to them यीशु उनके पास में आते हैं and He spoke to them. और उसने उनसे बातें की He said, put your net on the other side और उनसे कहा कि दाहिनी ओर तुम अपने जाल डालो and you will find fish. और तुम्हें मछलियां मिलेगी। And that's the way Jesus interacts with all of us. और इस तरह से यीशु हम सबके साथ में काम करते हैं। His presence is very, very real in our lives today, friends. आज हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति बहुत ही वास्तविक है मेरे दोस्तों। The other thing I want to leave before you is found in the 9th verse. एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं जिसे हम यहाँ वचन 9 में देख सकते हैं। It shows very clearly that Jesus Christ cares for our physical needs and expresses His concern personally. ये बात है कि यीशु मसीह हमारी शारीरिक जरूरतों की परवाह करते हैं और वो व्यक्तिगत रूप में इसे प्रकट करते हैं। And it says, when they landed, they saw a fire of burning coals there with fish on it and some bread. वचन 9, जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। So by the time they came out of the boat, they were probably hungry. यानी जब वो नाव से बाहर आए तो शायद उस समय वो भूखे थे, उन्हें भूख लगी थी। Jesus knew what they need. यीशु जानते थे कि उन्हें किस बात की जरूरत है। He was preparing a meal for them. वो तो उनके लिए भोजन तैयार कर रहे थे। There was bread. वहाँ पर रोटी थी। There was fish. वहाँ पर मछली थी। And he was all ready and set for the disciples to come and dine with him. और सब कुछ तैयार करके रखा ताकि चेले आकर उसके साथ में भोजन कर सके। This is a very common misunderstanding found among Christians and even others. ये तो ऐसी गलतफहमी है जो कि विश्वासी और दूसरे लोगों में पाई जाती है Jesus Christ cares only for the spiritual needs of the soul. कि यीशु मसीह हमारी आत्मा की केवल आत्मिक जरूरतों की ही परवाह करते हैं। Oh, physical needs are unimportant. आपकी शारीरिक जरूरतें महत्वहीन हैं। Friends, if somebody is teaching you like that, I want to tell you,
that is not the case in the Bible. दोस्तों, अगर कोई आपको ये सिखा रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल ये बात नहीं कहती है। We know of many incidents. We even spoke about it in this program. Jesus Christ, after people listened to him for 3 days, and he fed the 5,000. यीशु ने 3 दिनों तक लोगों को उपदेश दिया और उसने 5,000 लोगों को भोजन दिया। At one time he fed 4,000 people. एक समय तो उसने 4,000 लोगों को भोजन दिया था। He also taught us give to the needy as they deserve, as they need. और उसने ये भी सिखाया कि जैसे जो जरूरतमंद हैं उन्हें देते जाएं। He also taught us it is more blessed to give than to receive. उसने ये भी सिखाया कि लेने से देना ज्यादा धन्य है। Jesus Christ definitely cares about your physical needs. यीशु मसीह को आपकी शारीरिक जरूरतों की सच में परवाह है। वो इन चीजों की परवाह करते हैं। So here he was preparing a meal for the disciples. तो यहाँ पर वो चेलों के लिए भोजन तैयार कर रहे थे। यहाँ प्रभु ने भोजन तैयार किया। And the third important thing I learned from this passage is he wants us to share together with his efforts. तीसरी बात जो यहाँ पर इस वचन से मैं सीखता हूँ वो ये है कि वो चाहते हैं कि हम दूसरों के साथ इसे बांटें, दूसरों को दें। Isn't it interesting that he is telling his disciples, you bring what you have just caught. 21st chapter, John 21:10, let me read it for you. Jesus said to them, bring some of the fish you have just caught. यूहन्ना 21:10 यहाँ पर ये कहता है, यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियाँ तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। And the one who was already preparing a meal with bread, he could have just prepared another 100 fish for them. प्रभु ने उनके लिए भोजन तैयार कर रखा था। वो तो उनके लिए ऐसे सैकड़ों मछलियाँ पका सकते थे, रोटियां भी तैयार थी। But I realize, the interesting fact is he's telling you bring what you just caught and share with us. ये बात दिलचस्प है कि यीशु ने कहा कि अभी तुमने जो मछलियाँ पकड़ी उसे लेकर आओ और उससे तुम बांटो। जो तुमने अभी पकड़ के लाया है उससे तुम बांटो, इस तरह से कहा। God wants to use what is available. जो कुछ भी उपलब्ध है परमेश्वर उसका उपयोग करना चाहते हैं। Even in the feeding of the 5,000 we understand the 5 loaves and 2 fish. यहाँ तक कि जब उसने 5,000 लोगों को भोजन दिया तो हम जानते हैं कि 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा दिया। Jesus Christ told them, bring it to me. यीशु मसीह ने उनसे कहा कि उसे मेरे पास लाओ। What is there? Bring it to me. जो कुछ भी उपलब्ध है उसे मेरे पास लाओ। Today I want to tell you the very same thing he asks from you. What you have, you bring it to him. मैं आपको याद दिला दूं कि वो आपसे यही बात कह रहे हैं कि जो कुछ भी आपके पास है उसे लेकर आएं। Oh, he can give, he can provide, no problem. हाँ, वो दे सकते हैं, प्रयोजन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। But he wants you to partner with him. लेकिन वो चाहते हैं कि आप उसके साथ में पार्टनर हो जाए, सहभागी हो जाएं। And ultimately, friends, what I learned from this passage is he wants to mend the broken relationship. और अंत में मैं यही कहूंगा कि इस वचन के भाग से हम ये सीखते हैं कि टूटे हुए संबंध को वो फिर से जोड़ना चाहते हैं, फिर से बनाना चाहते हैं। Like I told you, he comes to Peter. जैसे मैंने आपसे कहा वो पतरस के पास में आए। Peter, do you love me more than these? पतरस, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? Yes, Lord, I love you. हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम रखता हूँ। Feed my lambs. तो मेरे मेमनों को चरा। The second time. तो फिर दूसरी बार। The third time. और फिर तीसरी बार। Oh, Jesus takes the initiative to repair the relationship that was broken with Peter. पतरस के साथ जो संबंध टूट गया था उस संबंध को फिर से जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह कदम उठाते हैं। And it was restored in this moment. और इस पल वो संबंध फिर से जोड़ दिया गया था, वो संबंध फिर से स्थापित हुआ। Peter had been very faithful to Jesus all along. देखिए, पूरे मार्ग में पतरस तो यीशु मसीह के साथ बहुत ही विश्वास योग्य रहा था। And from now onwards you can read about him in the book of Acts, that he served God and he was the strong pillar in the church. In the expansion of the church, he worked very hard. और यहाँ से आगे हम उसके बारे में प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं कि वो विश्वास योग्य बना रहा, कलीसिया में सेवा करता रहा और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाता चला गया। And Jesus Christ took the step to restore the relationship. और इस संबंध को फिर से जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर खुद कदम बढ़ाया था। And I want to tell you today, in your life or in our lives, we may have
a lot of problems, relationship problems. मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में बहुत सी संबंधों की समस्या हो सकती है। And we always say, let him come first, let him do, then I will respond. और हम हमेशा कहते हैं कि वो पहले आए, पहले वो काम करे, तभी मैं उसे उत्तर दूंगा। My dear friends, there is nothing wrong if you can take the first step and go out to mend the relationships. मेरे दोस्तों, इसमें कुछ भी गलत नहीं कि आप पहला कदम उठाएं और आप खुद जाकर इस संबंध को ठीक कर दें। When you do that, you are revealing the nature of Christ through your life. जब आप ऐसा करते हैं तो अपने जीवन के द्वारा यीशु मसीह के स्वभाव को आप प्रकट करते हैं। That is the kind of Jesus we are projecting in this इस program. प्रोग्राम में हम इसी यीशु के बारे में बता रहे He हैं। is not encouraging us to fight. वो हमें लड़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते He हैं is not even asking us to hold on to our rights. और वो ये भी नहीं कहते हैं कि हमें अपने अधिकार को थामे रहना चाहिए। The kind of Jesus we are presenting to you says, if somebody is asking you to come for a mile, you go with him for another mile. ये यीशु सिखाते हैं कि कोई 1 मील चलने के लिए कहें तो उनके साथ में 2 मील चलें। If somebody is wanting to take your coat, give your tunic as well. अगर कोई आपका कोट लेना चाहता है तो उसे अपना अंगरखा भी दे दे। इस तरह से प्रभु ने कहा। That is the kind of Jesus Christ Bible is presenting. इस तरह के यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर बाइबल बताती है। And he wants all his children to reflect him in our lives today. और वो यही चाहते हैं कि आज उसकी सारी संतान अपने जीवन में इन्हीं बातों को दिखाएं। He knows you. वो आपको जानते हैं। He wants to work together with you. वो आपके साथ काम करना चाहते हैं। He is a very real person. वो एक असली व्यक्ति हैं। You call on him today आज ही आप उसे पुकारिए, with whatever needs you may have. चाहे आपकी जो भी जरूरत हो, And he is willing to help you. और वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। And he is willing to answer your prayers. वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। He came into this world and died for you. वो इस संसार में आए और आपके लिए मर गए। Buried and rose again on the third day. वो गाड़े गए और तीसरे दिन फिर से जी उठे, So that you and I can live forever and ever. ताकि आप और मैं सदा सदा के लिए जीवित रह सकें। That's what we are saying, eternal life. और इसे ही तो हम अनंत जीवन कहते हैं। This life can end any time. ये जीवन तो किसी भी समय खत्म हो सकता है। We really do not have control over this life. हमारा इस जीवन के ऊपर सच में कोई भी नियंत्रण नहीं है। But you can be confident about the life after this life if you believe in Jesus. लेकिन अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो इस जीवन के बाद के जीवन के बारे में आप भरोसा रख सकते हैं। Because he can give you eternal life. क्योंकि वही आपको अनंत जीवन दे सकते हैं। You need more information on this, contact us. अगर इसके बारे में आपको और भी ज्यादा जानकारी पाना है तो हमसे संपर्क कीजिए। Our addresses are given on the screen. हमारा पता जो है वो तो स्क्रीन पर दिया हुआ है। Phone numbers are given. फोन नंबर दिए गए हैं। Please contact us for any prayer needs. किसी भी प्रार्थना निवेदन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। May God bless you and your family today. परमेश्वर आज आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number